नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आ रही है फरीदाबाद से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हर खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरोपी पार्किंग ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद अब फरीदाबाद प्रशासन जाग गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हर खबर की खबर का जबरदस्त असर एक बार फिर से देखने को मिला है। आरोपी पार्किंग ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको जानिए कि हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमने ये बताया था आपको कि किस तरीके से टिकट ना लेने का आरोप लगाकर गुंडागर्दी की गई। पार्किंग माफियाओं की ओर से, जो पार्किंग ठेकेदार है उसके गुंडों की ओर से किस तरीके से ये गुंडे यहां पर की गई और एक मां बेटे को जमकर पीटा गया, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। परसों की ये तस्वीर है। परसों ये जो वारदात है वो सामने आई थी। किस तरीके से आप देख सकते हैं एक के बाद एक यहाँ पर लात घूसे थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं इस युवक के ऊपर। उसकी मां जब उसको बचाने की कोशिश करती है तो उसके साथ भी बदतमीजी की जाती है, उसके साथ भी हाथापाई की जाती है, उसके साथ भी मारपीट की जाती है। अब लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कब पार्किंग ठेकेदार को पुलिस गिरफ्तार करेगी या बाकी जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में जो फरार चल रहे थे उनकी गिरफ्तारी कब होगी। हर खबर भी लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछ रहा था और आखिरकार अब इसमें कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि अभी भी जिनको पुलिस की गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। किस तरीके से फरीदाबाद में पार्किंग ठेकेदार की तरफ से गुंडाई की गई, किस तरीके से यहां पर एक मां बेटी की जमकर पिटाई की गई, सिर्फ इस बात का आरोप लगाकर कि उन्होंने पार्किंग की टिकट नहीं ली थी। अगर पार्किंग की वाकई में उन्होंने टिकट नहीं ली थी तो कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार किसने दिया? आप इसकी शिकायत कर सकते थे, आप उनसे बातचीत कर सकते थे, आप उनसे पैसे ले सकते थे, आप पुलिस में भी इस बात की शिकायत कर सकते थे। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर कानून को ठेंगा दिखाया गया, कानून को अपने हाथ में लिया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। और फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संजय, बताइए किस तरीके से गिरफ्तारी संभव हो पाई? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर खबर ने इस खबर को सबसे पहले उठाया था। उसके बाद से ही लगातार पुलिस सक्रिय भी थी, लेकिन अभी आपने देखा, हमने जब लाइव किया था, पीड़ितों से हमने बात की, उसके बाद पुलिस और ज्यादा हरकत में आई और तुरंत ही उस आरोपी को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी जो और आरोपी हैं जिन्होंने वहां पे इन महिला से और लड़के से मार पिटाई की थी, अभी वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं हर खबर पे खबर दिखाई जाने के बाद में पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार किया। बिल्कुल, लेकिन संजय जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसमें अभी और भी आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, पुलिस क्या कह रही है उनके बारे में? क्या पुलिस के पास किसी तरह की कोई सूचना है और कब तक उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? हुए आरोपी है उसके बारे में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा और इन लोगों पे इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि वो नजीर बन सके। नजीर इसलिए बन सके कि इस आरोपी को, जो आरोपी है, इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ये फरीदाबाद में आगे से कहीं भी कोई पार्किंग का ठेका नहीं ले पाएगा। इस पार्किंग के ठेके को रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा जो और आरोपी हैं उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल। पुलिस क्या कह रही है संजय, कितने लोग हैं इसमें, कुल मिलाकर कितने आरोपी हैं? जी बिल्कुल, इस मामले में जो आरोपी हैं वो 6 से 7 आरोपी हैं और इसके अलावा जो वहां पे ठेकेदार है, जो मेन ठेकेदार है, अब उस पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि उस ठेकेदार का कहना था कि जिस आदमी ने महिला और उस लड़के के साथ मार पिटाई की है उसको पुलिस गिरफ्तार करे। लेकिन जिस ठेकेदार ने उनको नौकरी पे रखा है, क्या उन्होंने उसका रिकॉर्ड नहीं देखा? क्या उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई? क्या उनको पता नहीं था कि ये जो आरोपी है वो मतलब शैतानी असामाजिक तत्व है? क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार को बचाने की कोशिश हो रही है और जो नीचे के जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी। संजय, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि खुद जो ठेकेदार है वो इस बात को मान रहा है कि जिन लोगों ने पिटाई की है, जो आरोपी हैं, उनमें से कुछ एक जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका रहा है। तो बिल्कुल सवाल जायज है। सवाल ये उठता है कि अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका है तो आपने उनको नौकरी पर क्यों रखा? क्या आपको इस बारे में पता नहीं था?
और अगर आपको पता नहीं था तो आप इस बात को स्वीकार क्यों कर रहे हैं कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी। देखिए, इस विषय में जब हमने आज दोपहर को जाके वहां पे आसपास के लोगों से बात की तो उनका बिल्कुल सभी जुबान में कह सकते हैं, उनका कहना था कि यहाँ पे ये जो लोग ठेकेदार के जो कारिंदे रहते हैं, इनकी गुंडागर्दी यहाँ पर मशहूर है। ये लोग यहाँ पर आती जाती महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं और जो आसपास के दुकानदार हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, उनका सामान उठा के ले जाते हैं, छोटे मोटे खाने की चीजें जो सब्जियां होती है उनको उठा ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं वो इन लोगों से परेशान है। बावजूद इसके जो ठेकेदार ने इनको काम पे रखा हुआ था, अगर ये वीडियो वायरल ना होता, इस तरीके की घटनाएं वहां पे आम बात है। ये तो वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया, मीडिया में जब खबरें चली तो उसके बाद पुलिस की मजबूरी बनी कि इस आरोपियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो कहीं ना कहीं पुलिस इन ऐसे जो ठेकेदार हैं या फिर उनके कारिंदे हैं उनको संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमने भी किस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से उठाया संजय, आपने इस रिपोर्ट को, इस खबर को ठीक से रिपोर्ट किया, एक स्पेशल कवरेज इसको लेकर की, और उसका भी एक जबरदस्त असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, हमारे चैनल ने, हर खबर ने ये सबसे पहले कह दिया था कि जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे हम इस खबर को चलाते रहेंगे। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी हमने इस खबर को लगातार 3 से 4 बार चलाया था। उसके बाद आज भी हम सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहे थे। कहीं ना कहीं हर खबर की चैनल का असर है, जो प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह हरकत में आके और एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रहा है, और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन संजय, हम जानना चाहेंगे आखिर सच क्या है, क्योंकि ये आरोप लगाया गया उस माँ बेटे के साथ इस बात को लेकर मार पिटाई की गई, उनके साथ जमकर मारपीट हुई, लात घूसे उनके ऊपर चले कि उन्होंने टिकट नहीं लिया था। आखिर सच्चाई क्या है? पुलिस इस बारे में कुछ कह पाने की स्थिति में है? उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सच क्या है? देखिए, बिल्कुल जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल, उस लड़के ने पर्ची ली थी, उसकी माताजी उसके पीछे आ रही थी, वो सब्जी लेके थोड़ा जल्दी आगे पहुंच गया था और वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने वाला था। तो कहीं ना कहीं जो वो उसके ठेकेदार के जो कारिंदे थे वो बदतमीजी करने पे उतारू थे। उसने कहा कि मेरी माताजी के पास पर्ची है और वो आने वाली है, लेकिन जैसे ही उनकी माताजी आई उससे पहले उसके साथ में मार पिटाई शुरू कर दी। और देखिए, ये यहाँ का ऐसा पहला मामला नहीं है। यहाँ पे चाहे हम टोल टैक्सों की बात करें या फिर हम इस तरीके की जो पार्किंग है उनकी बात करें, वहां पर ठेकेदार के जो कारिंदे हैं या फिर जो टोल टैक्सों पे जो ये लड़के, जो बाउंसर टाइप के लड़के रहते हैं, इनकी बदमाशी मशहूर है। ये लगातार इस तरीके की हरकत करते हैं, आदमियों के, व्यक्तियों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, अभद्रता की जाती है। लेकिन जब इनकी शिकायत होती है तो पुलिस कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन देती हुई नजर आती है। जी। लेकिन संजय, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में खबर सामने आई उसके बाद हमने तो सबसे ज्यादा इस खबर को दिखाया है, प्रमुखता से इसको उठाया हुआ है, और उसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन बाकी जो आरोपी हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, लगातार हम पुलिस प्रशासन से इस विषय में बात कर रहे हैं कि इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि ये संदेश दिया जा सके कि शहर में जो गुंडागर्दी करेगा या फिर इस तरीके की हरकतें करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके सख्त आदेश हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो नीचे के कर्मचारी हैं, या हम बात करें जो थानों में जो तैनात जो आईओ हैं या फिर नीचे के जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं इन ठेकेदारों के संपर्क में रहते हैं। इनसे वो कह सकते हैं कि कुछ नजराना भी वसूला जाता है, जिसके चलते इन लोगों की वो अवगत करते हैं और इनकी गिरफ्तारी में उसी वजह से देरी होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ठेकेदार है पार्किंग का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी भी इसमें कई आरोपी हैं जिनको पुलिस को गिरफ्तार करना है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो पाएगी और उसके बाद कानून के मुताबिक इनको सजा भी जरूर मिलेगी, क्योंकि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। और एक बार फिर से हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोई भी गलत कर रहा है तो आप उसकी शिकायत पुलिस में जाकर करिए। कानून को अपने हाथ में आप नहीं लीजिए, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, और अगर वो लेता है तो उसका वही हश्र होगा जो इनका हो रहा है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन